हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न हमने सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत में पहले गवर्नर जनरल थे, जो भारत में 1772 से लेकर 1785 तक थे। 1772 से लेकर 1785 तक के थे भारत में गवर्नर जनरल थे। इनसे एक प्रश्न और बनता है वारेन हेस्टिंग से। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगाया गया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी? तो वारेन हेस्टिंग ही थे। आगे बढ़ते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत में सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग से आए कौन थे? पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो है भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा जो है भारत में कहाँ उतरा था? ध्यान रखिएगा, 1498 में तो कालीकट में। कालीकट केरल में एक जगह का नाम पड़ता है कालीकट, इसको कोझिकोड के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहीं पे सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत आने के लिए प्रभावित किया? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली जो है दोस्तों यहाँ से सस्ते दाम पर सामान ले जाया करते थे और जो है पुर्तगाल में बेचा करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। यह देखकर जो है अंग्रेज भी भारत आने के लिए प्रभावित हुए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, उसका क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में यहाँ से। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो हैं सबसे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट की थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय जो है मुगल साम्राज्य का शासन चलता था भारत में, और मुगल साम्राज्य में कौन शासक था उस समय? जहांगीर। यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्थापित की थी, और यह अनुमति कौन दिया था उनको स्थापित करने के लिए? ध्यान रखिएगा, जहांगीर नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत में समुद्री मार्ग की खोज तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन पुर्तगालियों में भी कौन आया था सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जी जो है सबसे पहले भारत में आए थे। अगला प्रश्न जो है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? फ्रेंड्स, जब 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो उस समय कालीकट के राजा थे जैमोरिन। जैमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार। आगे बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है नीले पानी की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसे जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक फाउंडर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ध्यान रखिए, कैप्टन हॉकिंस। ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस थे जिनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? ध्यान रखिएगा, पहले सर्वप्रथम कब स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ पे स्थापित की? ध्यान रखिएगा, सूरत में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? कौन सा शासक था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है, भारत में जो टोबैको का प्रचलन किसने किया था? तो पुर्तगाली ने ही। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो है 1530 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत में आए थे? जिन्हें जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, वह किस जहाज से भारत में आए थे? ध्यान रखिएगा, जहाज का नाम क्या था उसमें? हेक्टर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेक्टर जहाज का नाम था जिससे कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में आए थे। आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई या कांग्रेस बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप इसको। किस जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ध्यान से सुनिएगा, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया पूछा जा रहा है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए। अगर पूछता कि अंग्रेजी की शिक्षा माध्यम के जन्मदाता कौन है तो उस समय मैकाले हो जाता, लॉर्ड मैकाले, लेकिन जो पूछ रहा है कि बनाने का निर्णय किसने लिया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के तहत कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था हड़प नीति का सिद्धांत? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। ईयर ध्यान रखिएगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बात करें प्लासी के युद्ध की तो 1757 में हुई थी, हमने बताया। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी? तो उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में जो है यह लड़ाई हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध यह भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। बात करते हैं किसके किसके बीच हुआ, तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, इन सब इनकी संयुक्त सेनाओं के साथ हेक्टर मुनरो ने अकेले युद्ध लड़ा था।
आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था टीपू सुल्तान जिसमें मारा जाता है 1799 में। कहाँ पे मारा जाता है? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ईयर भी पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस सन में हुई, तो सन ध्यान रखिएगा। किस युद्ध में हुई, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन था? यह किस बांग्ला कवि का कथन था? तो ध्यान रखिएगा, नवीन चंद्र सेन का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था? ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय जो था वो पहला मुगल बादशाह ऐसा था जिन्होंने अंग्रेजों का पेंशनर बना था। आगे बढ़ते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? कर्नल क्लाइव के गधे या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? ध्यान रखिएगा, मीर जाफर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो हमने बताया प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डुप्ले को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन टीपू सुल्तान का है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों हमने आपसे कहा कि जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, इन सबको आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन गवर्नर जनरल था? ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी आपकी परीक्षाओं के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।